नमस्कार दोस्तों, ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ जरूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मार्च महीने का प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात करेंगे। आइए देखते हैं पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को। राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार कोई मुख्य अतिथि नहीं थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का दौरा रद्द होने के कारण यह चौथा मौका है जब 26 जनवरी पर कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं थे। इससे पहले 1952, 1953 और 1966 में भी बिना विदेशी मेहमान के गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ था। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट बनी फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ। इस बार 15 अगस्त 2021 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 75वां स्वतंत्रता दिवस का थीम था नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 16 से 24 जनवरी 2021 को गोवा के पणजी में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2021 था। दूसरा कथन है, इस वर्ष महोत्सव के लिए फोकस राष्ट्र भूटान था। तीसरा कथन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन की शुरुआत 1952 में हुई थी। चौथा कथन है, 2004 से इसका आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इस वर्ष महोत्सव के लिए फोकस राष्ट्र भूटान नहीं था बल्कि बांग्लादेश था। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में पणजी में हाइब्रिड तरीके से संपन्न हुआ। 16 से 24 जनवरी 2021 को 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2021 गोवा में पणजी में हाइब्रिड तरीके से संपन्न हुआ। इसके मुख्य अतिथि थे सुदीप रंगारंग, ये प्रसिद्ध अभिनेता है। समापन फिल्म था वाइफ ऑफ द स्पाई और उद्घाटन फिल्म एंड अनदर राउंड। इसका आयोजन स्थल है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, ये पणजी में है। इसका फोकस राष्ट्र था बांग्लादेश। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला इनटू द डार्कनेस को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चैन नियन को, ये ताइवानी फिल्म है द साइलेंट फॉरेस्ट हेतु। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तजू च्वान लियू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोफिया स्टेफिज। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विश्वजीत चटर्जी को मिला और अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ये इटालियन सिनेमेटोग्राफर विटोरियो स्टोरारो को मिला। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन की शुरुआत 1952 में हुई थी तथा ऐसा पहला महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 23 जनवरी 2021 को निम्नलिखित में से किसकी 125वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्र के प्रति नेताजी की अदम्य भावना और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने और स्मरण करने के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 85 सदस्य समिति का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में 125 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी श्री मोदी ने जारी किया। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में पराक्रम दिवस समारोह का आयोजन किया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है।
आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। महाकुंभ मेला 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाकुंभ मेला 2021 का आयोजन हरिद्वार में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संपन्न हुआ। कुंभ मेलों का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक इन्हीं 4 स्थलों पर होता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। इसमें दिए गए 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। इस साल हरिद्वार कुंभ मेले का आयोजन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल को संपन्न हुआ। पहले कुंभ मेले की शुरुआत 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन से होना था और समापन 27 अप्रैल को होना था, लेकिन कोविड के कारण इसे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संपन्न किया गया। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी 2021 को किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण यह सम्मेलन वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया। इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी की अध्यक्षता में संपन्न इस समारोह का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2003 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। इसके मुख्य अतिथि अनिरुद्ध जगन्नाथ थे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 2021 को परिक्षेपित आकाश मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिसाइल का परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 25 जनवरी 2021 को ओडिशा में चांदीपुर स्थित अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया। दूसरा कथन है, नई व आधुनिक क्षमताओं से युक्त होने के कारण इसे आकाश NG न्यू जनरेशन नाम दिया गया है। तीसरा कथन है, यह सतह से आकाश में 30 किलोमीटर तक व 18,000 मीटर ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। आकाश मिसाइल के संदर्भ में दिए गए तीनों कथन सत्य है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 2020 के दौरान भारतीय समुद्री क्षेत्रों में आए भीषण चक्रवाती तूफान के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। पहला है निसर्ग और गति, ये अरब सागर में आया था। अम्फान बंगाल की खाड़ी, निवार बंगाल की खाड़ी, बुरेवी हिंद महासागर। निम्न इसमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुरेवी हिंद महासागर। बुरेवी तूफान ये बंगाल की खाड़ी में आया था, ना कि हिंद महासागर में। अभी मई 2021 में यास तूफान आया था, ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इस तूफान का नाम ओमान देश के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है, को देश के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है। इसी के तहत केवड़िया को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। केवड़िया में स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, मौसम विभाग रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से असत्य कथनों को चुनें। पहला कथन है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बीता वर्ष 2020 1901 के पश्चात अब तक का 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। दूसरा कथन है, विभिन्न वर्षों में औसत तापमान की तुलना के लिए 1981 से 2011 की अवधि के औसत तापमान को सामान्य तापमान के रूप में लिया जाता है। तीसरा कथन है, विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2020 विश्व का अब तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है। चौथा है, सभी कथन सत्य है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न वर्षों में औसत तापमान की तुलना के लिए 1981 से 2010 की अवधि के औसत तापमान को सामान्य तापमान के रूप में लिया जाता है, जबकि यहाँ पे 2011 लिखा हुआ है। ये था मार्च महीने के प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय घटनाक्रम। आइए अब इस महीने के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा कथन है, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर होता है। तीसरा कथन है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के स्थान लिए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमला हैरिस। जो बाइडेन के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार में उपराष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस भारतीय मूल की है तथा यह पहला अवसर है जब भारतीय मूल की कोई हस्ती अमेरिकी प्रशासन में दूसरे सर्वोच्च पद पर है। ऑप्शन में नीरा टंडन, वनीता गुप्ता और सबरीना सिंह दिया हुआ है। आइए इसके बारे में जानते हैं। नीरा टंडन व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट की निदेशक है। वनीता गुप्ता विधि विभाग में सहायक अटॉर्नी जनरल। सबरीना सिंह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उप प्रेस सचिव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का पुनः सदस्य बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए उनके अनुरोधों एवं सुधारों की जरूरतों के मामले में अनदेखी का आरोप लगाते हुए उसके साथ संबंध तोड़ने की औपचारिक सूचना अमेरिका ने 7 जुलाई 2020 को दे दी थी। इससे 7 जुलाई 2021 से अमेरिका की इस संगठन की सदस्यता समाप्त होनी थी। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप सरकार के फैसले को पलटते हुए इस संगठन से जुड़े रहने की घोषणा 20 जनवरी 2021 को ही कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध एक स्वायत्त निकाय है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल को इसी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। अगला प्रश्न है, एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के संसदीय इतिहास में अब तक केवल 3 राष्ट्रपतियों को महाभियोग का सामना करना पड़ा है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन शामिल है। एक अन्य राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के विरुद्ध वाटरगेट मामले में महाभियोग की कार्यवाही शुरू होने को थी, किंतु उससे पूर्व इससे बचने के लिए राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, जैव विविधता सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को हाइब्रिड तरीके से फ्रांस में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है, इस वर्ष वन प्लैनेट सम्मेलन का थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। तीसरा कथन है, पेरिस सम्मेलन में स्वीकार किए गए जलवायु परिवर्तन समझौते के प्रति प्रतिबद्धता की समीक्षा के लिए पहला वन प्लैनेट समिट 12 दिसंबर 2017 को पेरिस में आयोजित हुआ था। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाईलाइट शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासी सबसे अधिक किस देश में रहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या भारतीयों की है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की जनवरी 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के 1.8 करोड़ लोग विभिन्न अन्य देशों में रह रहे थे। इनमें सर्वाधिक 35 लाख संयुक्त अरब अमीरात में हैं, 27 लाख अमेरिका और 25 लाख सऊदी अरब में है। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने 143 छोटे उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स। निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा में केप कैनवेरल स्थित स्पेस फोर्स स्टेशन से 24 जनवरी 2021 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में स्थापित 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। किसी एक उड़ान द्वारा यह सर्वाधिक संख्या में उपग्रह प्रक्षेपण है। स्पेस एक्स के उपर्युक्त रिकॉर्ड से पूर्व सर्वाधिक उपग्रहों के साथ प्रक्षेपण का रिकॉर्ड नॉर्थरोप ग्रूमैन के NG-10 मिशन के तहत 108 उपग्रहों के नवंबर 2018 में प्रक्षेपण का था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने फरवरी 2017 में PSLV-37 की उड़ान के द्वारा कार्टोसैट 2A सहित कुल 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया था। अगला प्रश्न है, जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 86वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के जारीकर्ता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें कुल 180 देश सम्मिलित है। इसमें पहले स्थान पे है न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों संयुक्त रूप से। इसमें भारत का स्थान 86वां है। ऑप्शन में 140, 40 और 139 दिया हुआ है। आइए देखते हैं इससे संबंधित भारत का स्थान। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 140वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 40वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139वां है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। पुर्तगाल में राष्ट्रपति पद के लिए 24 जनवरी 2021 को संपन्न चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा की इस पद हेतु पुनर्निर्वाचित हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री है। अजीज अखनोज मोरक्को के प्रधानमंत्री है। एलेजांद्रो प्रीतो ये मैक्सिकन फोटोग्राफर है। इसे वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंग हलिंग। 1 फरवरी 2021 को आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई थी। म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने वाले सैन्य तानाशाह मिन आंग हलिंग ने खुद को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया है। म्यांमार की राजधानी है नौपीता और यहाँ की मुद्रा है क्यात। तो ये था मार्च महीने के प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।